અને હવે વાત સુરતની. સુરતમાં કેન્દ્રીય મંત્રી અનુરાગ ઠાકુર સુરતની મુલાકાતે. માંગરોળના વાંકલમાં ભાજપની સભામાં હાજરી. માંગરોળ બેઠક પર બીજેપીના ઉમેદવાર છે ગણપતસિંહ વસાવા, તો વસાવાના સમર્થનમાં અનુરાગ ઠાકુરની સભામાં હાજરી. તો કેન્દ્રીય મંત્રી અનુરાગ ઠાકુર સુરત જિલ્લાની મુલાકાતે છે અને તેઓ ગણપત વસાવાના તરફથી અત્યારે તેઓ ચૂંટણી પ્રસાર કરી રહ્યા છે. बताया तो नरेंद्र मोदी जी ने बताया हमारे भाइयों को। और गुजरात में तो जब मुख्यमंत्री थे, मैं तो उस समय हिमाचल से भी, क्योंकि हमारे हिमाचल के मोदी जी प्रभारी रहे 1994 से लेकर 2001 तक, बहुत लंबा समय में उनके साथ काम करने का अवसर मिला। और देखिए उस समय से लेकर मोदी जी आज तक का काम देखिए, किसी व्यक्ति के जीवन में 20 साल से ज्यादा सत्ता में हो गए हो, एक दिन की छुट्टी भी किसी ने अपने जीवन में ना ली हो। पहले गुजरात के लिए समर्पित, फिर देश के लिए समर्पित रहे। ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है कि मोदी जी हमारे देश के लिए कितने समर्पित हैं। और मोदी जी तो ये कहते हैं कि गुजरात मेरी आत्मा है और भारत मेरा परमात्मा है। जिस व्यक्ति के ही दिलो दिमाग और सोच में गुजरात के विकास की बात हो, भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की बात हो, आप देखिए 2 दिन पहले क्या हुआ। दुनिया के जो सबसे शक्तिशाली 20 देश हैं, G20, उसकी मेजबानी का अब किसको जिम्मेदारी मिली? मोदी जी के नेतृत्व में भारत को जिम्मेदारी मिली है मेरे भाइयों। अगला 1 साल दुनिया भर के देशों के लोग हमारे हिंदुस्तान आएंगे। और भाई और बहनों, इस आपदा के समय दुनिया के बड़े बड़े देशों में लाशों के ढेर लगे रहे। 1-1 साल तक लाशें दफनाने का काम नहीं हुआ, लोग नहीं मिल पाते थे लाशें दफनाने तक के लिए दुनिया भर में। लेकिन ये भारत में मोदी सरकार थी जिसने भूखमरी और महामारी से बचाया भी, और नई रिफॉर्म्स लाकर, नई नीतियां लाकर हिंदुस्तान में दुनिया का सबसे ज्यादा निवेश लाने का काम भी किया, और दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था भी भारत को बनाने का काम किया है। लेकिन हमें यहां रुकना नहीं है। गुजरात का विकास मतलब भारत का विकास है। जितना गुजरात आगे बढ़ेगा उतना भारत आगे बढ़ेगा। इसलिए गुजरात में तो डबल इंजन की सरकार चाहिए। हमें भारत को आगे बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है? किस किस को लगता है बढ़ाना है? अगर आपको लगता है गुजरात को आगे बढ़ाना है, तो हमें कमल का बटन दबाकर गणपत भाई को जिताकर फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बनाना। क्योंकि गुजरात जीतेगा तो भारत आगे बढ़ेगा। और गुजरात तब जीता है जब भारतीय जनता पार्टी जीतकर गुजरात का चहुमुखी विकास करवाती है मेरे भाइयों को। मैं 2 बातें आपके साथ जरूर करना चाहता हूं। आखिर ऐसा क्या किया मोदी जी ने? मैंने देखा गुजरात में तो कई हिस्से ऐसे थे जहां पानी नहीं आता था। अगर देश का सबसे बड़ा डैम कहीं पर बना तो सरदार सरोवर डैम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने बनाया। बहुत सारे लोग ऐसे जो सरदार सरोवर डैम का विरोध करते थे, बहुत सारे ऐसे जो उसके पक्ष में खड़े थे। आज देश में दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा कहीं पर बनकर तैयार हुई तो सरदार पटेल की एकता नगर में जाकर वहां भी प्रतिमा किया। आज वो एक आकर्षण का केंद्र बना है, दुनिया के लिए पर्यटन का केंद्र बना है, दुनिया के लिए मीटिंग्स का केंद्र बना है। मोदी जी ने तो गुजरात को एक मॉडल के रूप में देश के सामने खड़ा कर दिया। और मैं मोदी जी की योजनाओं के बारे में पूछ रहा था। चाहे हम बालिका शिक्षा की बात करें, गुजरात में शिक्षा प्रचार कार्यक्रम हो, कृषि महोत्सव की बात करूं तो हमारे किसान कल्याण कार्यक्रम हो। गुजरात एक ऐसा राज्य है जिसने डबल डिजिट कृषि के क्षेत्र में विकास देखा। 1 साल नहीं 10 साल तक गुजरात ने 12% ग्रोथ रेट देखी, तो कृषि के क्षेत्र में देखी मेरे भाइयों का। आज उसका लाभ देश के किसानों को मिल रहा है। आज देश के किसानों की आय को दुगना करने के लिए मोदी सरकार ने जो कदम उठाए हैं, 2014 के मुकाबले 1.5 गुना से ज्यादा कीमतें भी मिल रही है। गेहूं की, धान की, दलहन की, तिलहन की, न केवल दुगनी कीमतों के अलावा दुगनी से ज्यादा खरीद करने का काम भी किया है, तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है मेरे भाई और बहन। इसी तरह से वन बंधु कल्याण योजना की बात करूं
या फिर गरीब कल्याण कार्यक्रमों की बात करूं, ज्योतिग्राम योजना की बात करूं, गुजरात पहले राज्यों में से एक है जहां पर 24 घंटे बिजली देने का काम किया, तो वो भी नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। मित्रों, यही नहीं, हम तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में हमने अपने जनसंघ के अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को खोया। किस लिए? कश्मीर से धारा 370-35 से हटाने के लिए।